नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। पहले हमने पढ़ा था मुद्रा का महत्व सभी क्षेत्रों में, पर हम पढ़ेंगे आज आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। मुद्रा आधुनिक बाजार तंत्र का आधार है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं वितरण संभव है। मुद्रा के माध्यम से कच्चा माल खरीदा जाता है तथा निर्मित माल वितरकों, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में जो बाजार तंत्र दिखाई दे रहा है उसका आधार मुद्रा ही है। यदि इस बाजार तंत्र में से मुद्रा को अलग कर दिया जाता है तो संपूर्ण उत्पादन, विनिमय, वितरण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। निवेश व्यवस्था का आधार। वर्तमान उद्योग में व्यापार संरचना विनियोग व्यवस्था पर निर्भर है। नए विनियोग औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। विनियोग निर्माण में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं विदेश में अपनी पूंजी नियोजित करती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विदेश में अपनी पूंजी विनियोजित करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों, प्रवासी देशवासियों द्वारा भी पूंजी निवेश किया जाता है। यह मुद्रा व्यवस्था के एवं विनिमय दर पर निर्भर करता है। इस प्रकार उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए आवश्यक निवेश तंत्र मुद्रा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। मनुष्य अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है और इन क्रियाओं के माध्यम से अधिक लाभ कमाना चाहता है। मुद्रा ही लाभ की प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है और मुद्रा के माध्यम से भावी लाभ का आकलन कर व्यक्ति आर्थिक क्रिया करने हेतु प्रोत्साहित होता है। साथ ही मुद्रा आर्थिक क्रियाओं के मापदंड का श्रेष्ठ माध्यम भी है। पिगू के अनुसार केवल ऐसी मानवीय क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती जो मुद्रा में मापी जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। अगला बिंदु है धन संग्रहण का माध्यम। मुद्रा संपत्ति का सबसे तरलतम रूप है जिसका मनुष्य अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। अलग अलग स्थान पर बिखरी हुई भौतिक संपत्तियों को मुद्रा में परिवर्तित कर संपूर्ण संपत्ति को एक स्थान पर एकत्रित भी किया जा सकता है। इस धनराशि को भविष्य के लिए संग्रहित कर सकता है और यही कारण है कि मुद्रा वर्तमान एवं भविष्य के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। मुद्रा ही ऐसी वस्तु है जो नाशवान होती है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, सरकारी बचत पत्रों में मुद्रा जमा कराने पर केवल उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, वरना उसकी मात्रा में भी प्राप्त ब्याज के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है। धन हस्तांतरण में सहायक। मुद्रा ऐसी तरल वस्तु है जिसके माध्यम से धन एवं संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। बैंकों की एटीएम सेवा, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ड्राफ्ट, चेक और वर्तमान में यूपीआई जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजॉन पे आदि ऐसे त्वरित माध्यम मुद्रा के द्वारा संभव हैं और इन माध्यमों में कुछ ही समय में धन का हस्तांतरण दूसरे स्थानों पर भी किया जाना संभव हो सका है। अगला बिंदु है पूंजी निर्माण में सहायक। संपत्तियों में मुद्रा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण किया जा सकता है। धन की मात्रा में धन के माध्यम से ही की जाने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण की कहलाती है। वर्तमान औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत में जो सौदों के लेन देन संभव हो रहे हैं वह मुद्रा द्वारा ही संभव हुआ है। अतः मुद्रा ही पूंजी निर्माण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। व्यक्तिगत प्रगति का सूचक। मुद्रा समाज में व्यक्तिगत प्रगति का सूचक है। व्यक्ति की उपलब्धि उसके द्वारा संग्रहित मुद्रा की मात्रा में अधिकतर आंकी जाती है। एक खिलाड़ी, संगीतकार, कलाकार, पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, सीए, कृषक, उद्योगपति, राजनीति आदि सभी की समृद्धि एवं प्रगति का मापदंड मुद्रा ही होती है। अधिक मुद्रावान अधिक प्रगतिशील कहलाता है। वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। आधुनिक मुद्रा व्यवस्था ने वस्तु विनिमय के समस्त दोषों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया है।
विनिमय के माध्यम की कठिनाई, दोहरे संयोग का भाव, वस्तु का मूल्य मापन, धन का संग्रहण, संपत्ति का हस्तांतरण आदि मुद्रा के माध्यम से आसानी से हल की जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा ने मनुष्य को वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक विश्व के प्रत्येक देश अपनी मुद्राएं निर्गमित की करता है। विश्व के प्रत्येक देश द्वारा अपनी अपनी मुद्राएं निर्गमित की गई है। इन मुद्राओं में आपस में विनिमय दर के निर्धारण से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को संभव बनाया गया है। और स्वर्ण मान के समय स्वर्ण एक मुद्रा के रूप में संपूर्ण विश्व में स्वीकार की जाती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु लिए जाने वाले निर्णय, माल की पैकिंग एवं सुपुर्दगी तथा सौदों का भुगतान आदि सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से अधिक सरल एवं सुगम हो गए हैं। परंतु मुद्रा में लाभ हानि आकलन कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित निर्णय त्वरित गति से किया जाना भी संभव हो गया है। घाटे की बजट की पूर्ति। सरकार को लोकप्रिय बजट बनाने, विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु आय से अधिक व्यय निर्धारित कर घाटे का बजट बनाना पड़ता है। प्रतिवर्ष सरकार करोड़ों रुपए का अनुपूरित घाटा छोड़ती है, जिसकी पूर्ति नई मुद्रा निर्मित करके की जाती है। इस दृष्टि से मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता हेतु ऐसी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं जो अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि सभी संस्थाओं का वित्तीय आधार मुद्रा ही है और इन संस्थाओं से विभिन्न देशों को मुद्रा के रूप में वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो सका है। आर्थिक कल्याण का सूचक। मुद्रा के माध्यम से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के माध्यम से देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई देती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। और मुद्रा के माध्यम से ये ज्ञात किया जा सकता है कि देश में आय की असमानता कम हो रही है अथवा अधिक। आय की असमानता कम होना आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। इस दृष्टि से भी मुद्रा का महत्व है। मुद्रा का सामाजिक महत्व। मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु है। मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति समाज में पद एवं मान प्राप्त करते हैं। अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि संस्थाएं दानदाताओं द्वारा दी गई मुद्रा राशि संचालित होती है। सरकार भी कई संगठनों और संस्थाओं को अनुदान के रूप में मुद्रा प्रदान करती है। तो स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है और मुद्रा के बिना सामाजिक गतिविधियां संचालित करना संभव नहीं है। सामाजिक कई सारी गैर सरकारी संस्थाएं जैसे NGO ये पूरी तरह दान पर आधारित हैं। राजनीतिक महत्व। प्रजातंत्र में मुद्रा का राजनीतिक महत्व प्रतिपादित होता है। शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु राजस्व वसूली यह भावना प्रकट करती है कि प्रजातंत्र व्यवस्था को संचालित करने हेतु व्यक्तिगत योगदान का महत्व है। सरकार भी जनता को आकर्षित करने तथा उसका मत प्राप्त करने हेतु मुद्रा के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। विकासात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार, सूचना तंत्र का विकास आदि कार्य मुद्रा के द्वारा ही संभव होते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व। वर्तमान GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ समझौते के पश्चात वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के विकास का मूल आधार मुद्रा ही है। बहुराष्ट्रीय निगमों का आरंभ होना, धन का प्रवाह व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में होना, वस्तु का उत्पादन, निर्माण एवं पेटेंट व्यवस्था आदि सब कुशल मुद्रा तंत्र पर ही निर्भर हैं। अतः वर्तमान वैश्विक गांव की अवधारणा मुद्रा पर ही निर्भर है। इस आधुनिक परिवेश में मुद्रा ही सर्वोपरि है। इसी के माध्यम से संपूर्ण वैश्विक आर्थिक ढांचा खड़ा है। प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था में नहीं, मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रिया में मुद्रा का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक मानवीय आवश्यकताएं संतुष्टि हेतु की गई आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का सहारा लेना आवश्यक होता है। इसलिए टेस्कोट ने ठीक ही कहा है, यदि यह मुद्रा हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। स्पष्ट है कि मानव शरीर में जिस प्रकार रक्त प्रवाह का महत्व है, उसी प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह भी आवश्यक है। रक्त प्रवाह के अवरुद्ध होने पर मानव शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार अर्थतंत्र में
मुद्रा का प्रवाह रुक जाने पर अर्थतंत्र भी चरमरा जाता है। अतः वर्तमान युग में हमारी सभी मानवीय क्रियाओं के लिए मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। और इसी प्रकार पियर्सन ने भी मुद्रा के महत्व के संबंध में कहा है कि मुद्रा रेलवे स्टेशन पर सर्टिंग करने वाले इंजन की तरह है, जो एक समय डिब्बों को प्रति पंक्ति को खींचता है, दूसरे समय दूसरी को धकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य सभी डिब्बों को सही पटरियों पर लाना होता है, जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुंचने में समर्थ हो सके, किंतु इंजन स्टेशन से कभी नहीं जाता। धन्यवाद।